फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। आई एम योर टीचर नैन्सी और आज हम नाउन के चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी के हैं और वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, पर अगर हमने उसका प्लूरल बनाना है तो हम उसके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो सिंगुलर से प्लूरल फंक्शन कर सकते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन वर्ड है, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर रहता है, पर अगर हमने एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है तो 2 पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, 3 पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐड करके हम उसको प्लूरल कर सकते हैं, बट एस या एस लगाकर हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते। आज की कैटेगरी में जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें देखने में तो क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसके एंड में हिसिंग साउंड आ रही है बट वो फंक्शन कैसा कर रहे हैं, सिंगुलर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो मैं कह रही हूं कि नाउन ऐसे जो प्लूरल इन फॉर्म है, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है, पर फंक्शन कैसा कर रहे हैं, सिंगुलर का कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या है, दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल है, क्योंकि किससे एंड हो रहा है, ये हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है, यानी कि एस या ईएस से एंड होते हैं ऐसे वर्ड्स, पर फंक्शन कैसा करते हैं, सिंगुलर फंक्शन करते हैं। अब मैथमेटिक्स तो एक ही सब्जेक्ट का नाम है। मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट कितने हैं, कितने सब्जेक्ट का नाम है, एक ही सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक क्या है, एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे मुश्किल लगता है, तो यहाँ पर ये कैसा फंक्शन कर रहा है, सिंगुलर है, एक ही है और सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो अब इस कैटेगरी में कौन से वर्ड्स आते हैं, तो सबसे पहले वही चीज कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम स्टडी करते हैं वो किस लेटर से एंड हो रहे हैं, किससे एंड हो रहे हैं, हिसिंग साउंड से एंड हो रहे हैं, और दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो प्लूरल है, पर होते कैसे हैं, वो सिंगुलर है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड मैथमेटिक्स लिख लिया, इसके साथ ही हम और वर्ड लिख सकते हैं फिजिक्स। फिजिक्स, अब फिजिक्स भी हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख सकती हूँ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स भी क्या है, एक सब्जेक्ट है और एंड हिसिंग साउंड से हो रहा है, पर ये होता कैसा है, सिंगुलर होता है। ठीक है, इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, स्टडी ऑफ किसी लैंग्वेज की स्टडी जो है दैट इज लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक्स दिखने में हमें प्लूरल लग रहा है, पर फंक्शन कैसा करेगा, ये सिंगुलर फंक्शन करेगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी क्या है, हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है, पर सब्जेक्ट तो एक ही है, और फंक्शन कैसा करेगा, ये सिंगुलर फंक्शन करेगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बायोलॉजी, क्या वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, नहीं, ये इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, ये सिंगुलर। क्या ये हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है जो मैं इसे इस कैटेगरी में रखूं, नहीं, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपली बायोलॉजी दिखने में भी सिंगुलर है, फंक्शन भी सिंगुलर कर रहा है। पर यहाँ पर बात हो रही है ऐसे वर्ड्स की जो दिखने में प्लूरल लगते हैं पर फंक्शन कैसा कर रहे हैं, सिंगुलर। ठीक है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आती है, क्योंकि जहां जहां इंग्लिश में कुछ रूल्स बने हैं वहीं वहीं उसकी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हम साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, अब जब ये सभी वर्ड्स एज अ सिंगल सब्जेक्ट की बात करेंगे तब ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, पर जब इन सबके साथ कोई एडजेक्टिव लग गया, ठीक है, क्या लग गया, कोई एडजेक्टिव, जैसे द लग गया या माय लग गया, यानी कि माय यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तब ये सिंगुलर नहीं रहेंगे, तब ये सब्जेक्ट्स के नेम जो हो जाएंगे ये उसके कंसेप्ट्स बन जाएंगे, और जब ये कंसेप्ट्स बन जाएंगे तो ये अपने साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब लेंगे। अब कैसे, क्लियर नहीं हुआ, देखिए, जब ये सिंपल आ रहे हैं बिना किसी एडजेक्टिव के, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज रिलेटेड टू साइंस स्ट्रीम,
पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जब ऐसे सब्जेक्ट हैं तब ये सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। फिर मैं कह रही हूँ कि जब इनके साथ द या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, माई, हिज, हर, ठीक है, इस तरह से कोई वर्ड उसके साथ ऐड हो गया, तब ये क्या हो गया, उसके कंसेप्ट्स हो गए। जैसे मैंने लिखा माई मैथमेटिक्स, अब यहाँ पर माई मैथमेटिक्स यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये उसके कंसेप्ट्स की बात करेगा माई लगकर, तब ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। माई मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक है, मेरे मैथमेटिक्स जो है बहुत कमजोर हैं। और अगर मैंने लिखा मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स, तो मैं लिखूंगी इज अ टफ सब्जेक्ट, ठीक है। तब मैं लिखूंगी मैथमेटिक्स इज, और जब माई मैथमेटिक्स हो गया, द मैथमेटिक्स हो गया, तब ये प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि तब ये उसके कंसेप्ट्स बन जाएंगे। इसी तरह से द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी, मतलब बहुत बुरी है, ठीक है, इज आर एट इट्स वर्स्ट फेज, ठीक है। इस तरह से जब ये वाले वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आएंगे तब ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, पर इसके साथ कोई डिटर्मिनर या फिर कोई एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया, तब ये क्या बन जाएंगे, उसके कंसेप्ट्स बन जाएंगे, और उस केस में ये क्या लेंगे, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हो गई कि ये नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि सिंगुलर, दिखने में प्लूरल हैं पर फंक्शन क्या करते हैं, सिंगुलर। अब इनको प्लूरल में कैसे बदला गया, जब इनके साथ कोई एडजेक्टिव ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है बात, कुछ गेम्स के नाम ऐसे हैं, कुछ गेम्स के नाम, जैसे आप देखो चेस, चेस क्या है, हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है, पर गेम क्या है, एक ही है, ठीक है। इसी तरह से बिलियर्ड्स, ये भी क्या है, एस से एंड हो रहा है, पर ये गेम क्या है, एक ही है, ठीक है। तो कुछ गेम्स के नाम ऐसे हैं जो हिसिंग साउंड से एंड होंगे, पर वो फंक्शन क्या करेंगे, सिंगुलर फंक्शन करेंगे, दिखने में प्लूरल लगेंगे पर फंक्शन क्या करेंगे, सिंगुलर वाला फंक्शन करेंगे। इसी तरह से कुछ डिजीजेस ऐसे हैं, कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं, जैसे डायबिटीज, ठीक है, मीजल्स, रेबीज, ये सब क्या है, डिजीजेस के नाम है, और ये एंड किससे हो रहे हैं, हिसिंग साउंड से एंड हो रहे हैं। हिसिंग साउंड से एंड होते हुए हमें दिख रहे हैं प्लूरल, पर फंक्शन क्या कर रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि है तो किसी एक बीमारी का नाम, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ बुक्स के टाइटल्स होते हैं, बुक्स के टाइटल, जैसे मैंने लिखा द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, द अरेबियन नाइट्स। अब ये एंड तो एस से हो रहा है, पर बुक तो एक ही है, बुक तो एक ही बुक है। जब एक ही बुक है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब। अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट बुक, ठीक है, द अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट बुक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, जो कि है, हाँ जी, नेक्स्ट टाइप की कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो इस तरह के नाउन हैं जो दिखने में तो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर इन फॉर्म, बट फंक्शन क्या करेंगे वो, बट फंक्शन इन प्लूरल इन फंक्शन। ऐसे नाउन जो दिखने में तो सिंगुलर हैं पर फंक्शन कैसा कर रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा कैटल, कैटल क्या होता है, कैटल जो है एनिमल्स के ग्रुप को हम कैटल कहते हैं, जैसे काओ के ग्रुप को हमने क्या कह दिया, कैटल कह दिया। अब ये जो वर्ड है ये क्या है, दिखता कैसा है, सिंगुलर है, ये कोई हिसिंग साउंड से एंड नहीं हो रहा, किसी भी हिसिंग साउंड से एंड नहीं हो रहा, पर ये है कैसा, ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल इन फंक्शन, फंक्शन में प्लूरल है, यानी कि ये अपने साथ कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ये काम कैसा करेगा, प्लूरल वाला
काम करेगा। अब इसी तरह के और भी कुछ वर्ड्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा कैवलरी। कैवलरी, कैवलरी क्या होता है? घुड़सवार सेना, ठीक है, घुड़सवार सेना जो है दैट इज कैवलरी। जेंट्री, जेंट्री, जेंटल पीपल ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड जेंट्री, ठीक है, जेंटल पीपल ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड जेंट्री। तो ये भी क्या है? दिखने में कैसा है? सिंगुलर, पर है ये असल में कैसा? प्लूरल, ठीक है। इसी तरह से वर्मिन, वर्मिन कीड़े मकोड़े, ठीक है, वर्मिन जो है वो फंक्शन कैसा, वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। नोबिलिटी, नोबिलिटी, नोबिलिटी क्या है? दिखने में सिंगुलर है पर फंक्शन क्या करेगा? प्लूरल वाला। और ये होता क्या है? नोबिलिटी मीन्स नोबल पीपल जो ऑफ सोसाइटी है उसके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? नोबिलिटी। इसी तरह से इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री भी क्या है? दिखने में सिंगुलर है पर फंक्शन क्या करेगा? प्लूरल। और होता क्या है? पैदल सेना को हम क्या कह देते हैं? इन्फेंट्री। अब जब ये सभी प्लूरल हैं, क्या इन वर्ड्स को आगे मैं प्लूरल बना सकती हूँ? क्या मैं कैटल को कैटल्स कर सकती हूँ? नहीं, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड लिखा गर्ल, अब गर्ल को तो मैं प्लूरल बना सकती हूँ गर्ल्स लिखकर। क्या दोबारा गर्ल्स को ही प्लूरल एस लिखकर बनाया जा सकता है? नहीं, ठीक है। यानी कि जब ये वर्ड खुद में प्लूरल है, जब ये वर्ड खुद में प्लूरल है तो दोबारा एस या ईएस लगाकर इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी चीज, जब ये प्लूरल है, क्या गर्ल्स वर्ड मैंने लिखा, क्या मैं उसके साथ अ गर्ल लिख सकती हूँ या एन लिख सकती हूँ? क्या कुछ ऐसा लिख सकती हूँ जो एक को इंडिकेट करे? नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये जब खुद में प्लूरल है तो इसके साथ ए या एन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दो चीजें हमने याद रखनी है। पहली चीज कि जब ये खुद ही प्लूरल है, जब ये वर्ड्स अपने आप में प्लूरल हैं, तब हम इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज, जब ये प्लूरल है तो इसमें सिंगुलर वाला कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते, यानी कि हम इसके साथ ए या एन को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये थी कैटेगरी जिस जो नाउन ऐसे हैं जो दिखने में कैसे हैं? सिंगुलर, पर काम कैसा कर रहे हैं? प्लूरल। और ये वर्ड हमेशा कैसे रहेंगे? प्लूरल। इसका हम फर्दर प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम ऐसे नाउन्स पढ़ने वाले हैं जो दिखने में क्या है? प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल इन फॉर्म, दिखने में कैसे हैं? प्लूरल हैं। और फंक्शन कैसे करते हैं? प्लूरल ही फंक्शन करते हैं, प्लूरल इन फंक्शन, ठीक है, प्लूरल इन फंक्शन। अभी हमने नाउन किए थे जो दिखते थे सिंगुलर पर फंक्शन प्लूरल करते थे, पर अब हम ऐसे नाउन्स करेंगे जो दिखने में भी प्लूरल हैं और फंक्शन भी क्या करते हैं? प्लूरल करते हैं। तो इस कैटेगरी में वो नाउन्स आते हैं, उस तरह की, सबसे पहले ड्रेसेस की बात करते हैं। ऐसी ड्रेसेस आती हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम ट्राउजर्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। जैसे हो गया वर्ड जीन्स। तो जीन्स का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी जीन्स की अलग अलग हैं पैंट्स या अलग अलग क्लोथ्स हैं। जीन्स का मतलब क्या है कि एक भी लोगे तब भी हम उसको जीन्स ही बोलेंगे, और एक से ज्यादा लोगे तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? जीन्स ही बोलेंगे। पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक लिए है हमने या 2 लिए हैं या 3 लिए हैं? तो इसके साथ हम अ पेयर ऑफ लगाकर इसको सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। होती कैसे हैं ये? प्लूरल, दिखने में प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लेती हैं? प्लूरल लेती हैं। पर अगर हमें इसको सिंगुलर बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? अ पेयर ऑफ, ठीक है। अब एक जींस, एक लिया हमने तो अ पेयर ऑफ जींस, अगर 2 ली तो 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है। और यहाँ याद रखना है कि जीन्स को जीन नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा? जीन्स रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। इसी तरह से और भी ड्रेसेस होती हैं जिसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स रहेगा, ट्राउजर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, ठीक है। अंडरपैंट्स, ये वर्ड भी कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा, ठीक है, प्लूरल फंक्शन करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो
ट्राउजर, शॉर्ट्स, अंडरपैंट्स, पैजामाज, पैजामाज, ये वर्ड्स क्या हैं? ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऐसी ड्रेसेस हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं और ऐसे ड्रेसेस को हम एस एंड में रहेगा, प्लूरल ही दिखेंगे और इनको सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ यूज करेंगे, तब भी ट्राउजर्स ही रहेगा, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स ही रहेगा, उसका एस नहीं हटाना। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अ पेयर ऑफ ट्राउजर लिखा मिले, अ पेयर ऑफ ट्राउजर देखने में ठीक लग रहा है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, पर ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, इसमें एस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट से बने होते हैं, जो 2 पार्ट से बने होते हैं। जैसे आपका सबसे मेन तो आ गया सीजर्स। सीजर्स, अब सीजर को हम सिंगुलर नहीं बना सकते, सीजर को मतलब ऐसा हटाकर हम एक कैंची नहीं बना सकते। एक बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो सीजर्स ही रहेगा, उसका एस जो है वो हम नहीं हटा सकते कि एस हटाकर हम उसको सिंगुलर बना दें, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से वर्ड होता है बेलोज। ठीक है, इसका भी एस नहीं हटा सकते, ये फूंकने के लिए यूज होता है, जो आग जलाने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से क्लिपर्स, क्लिपर्स वर्ड से भी एस नहीं हटा सकते, इसके साथ भी सिंगुलर बनाने के लिए हम ए पेयर ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि अ सीजर नहीं होता। ठीक है, अ सीजर्स वर्ड नहीं होता, इसको सिंगुलर बताने के लिए अ पेयर ऑफ सीजर्स यूज होगा। ठीक है, इसका सिंगुलर बताने के लिए अ पेयर ऑफ यूज होगा। इसी तरह से आपके जो गॉगल्स हैं या सन ग्लासेस हैं, ठीक है, आपने लिखा सन ग्लासेस, अब ये भी क्या है? प्लूरल, पेयर। पेयर होता है ना चश्मा, ठीक है, पेयर होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम अ पेयर ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, और इसके नंबर्स बताने के लिए कि कितने सन ग्लासेस हैं, तो 2 पेयर्स ऑफ, ठीक है, या 3 पेयर्स ऑफ, इस तरह के वर्ड्स ऐड करके हम इसका प्लूरल बता सकते हैं। अदरवाइज ये जो वर्ड्स हैं ये एस के साथ ही चलेंगे, एस या ई एस हटाने से हम इसको सिंगुलर नहीं कर देते। इसको सिंगुलर बताने के लिए हमें अ पेयर ऑफ ऐड करना पड़ेगा, इसके नंबर्स बताने के लिए 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, जितने भी आपके पास हैं उतने आपको बताने पड़ेंगे। इस तरह से बायनोकुलर्स, बायनोकुलर नहीं होता, बायनोकुलर्स होता है। तो ये वर्ड्स थे ऐसे जो दिखने में कैसे हैं? प्लूरल है, और फंक्शन भी कैसा करते हैं? प्लूरल करते हैं, यानी कि ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, पर इसको सिंगुलर बनाया जा सकता है कैसे? अ पेयर ऑफ ऐड करके इसको हम सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।